सबसे पहले मैं आपको खबर बताऊंगी। राजधानी दिल्ली में लाल किले की पार्किंग में 9 नवंबर की शाम को जो धमाका हुआ था, 9 नहीं बल्कि 10 नवंबर की वो तारीख थी। 9 नवंबर का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूं दर्शकों, क्योंकि एक वीडियो सामने आती है। एक वीडियो ये दिखती है कि जो उमर नबी है वो कैसे दिल्ली के आसपास के इलाकों में उस I-20 गाड़ी जिसमें वो खुद फट गया था उसमें रेकी कर रहा था और आराम से एकदम घूम रहा था, उसको कोई डर नहीं था। लेकिन अब हुआ क्या है, अब इस नेटवर्क में एंट्री हो चुकी है सीरिया और इराक की। ये जो व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में फल फूल रहा था, जो केमिकल लैब से चुरा रहा था, कमरा नंबर 13 में ले जा रहे थे, विस्फोटक सामग्री बना रहे थे, जिसमें आतंकी शाहीन शाहिद है, आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल है, आतंकी डॉक्टर आदिल है। आदिल से उमर नबी की बनती नहीं थी, एक दूसरे के एकदम कट्टर विरोधी थे। लेकिन बाकी जो साथी हैं वो आदिल को अपना अमीर मानते थे, अमीर यानी कि अपना राजा मानते थे कि जो भी हमारे हुक्म करेंगे वो उसको हम फॉलो करेंगे। और यहाँ पर एक और बड़ी जानकारी मिली है कि ये जो पूरा व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल है ये जैश को फॉलो करता था, ये अलकायदा को फॉलो करता था, लेकिन उमर नबी जो है वो आईएस को फॉलो करता था, उसी की वीडियोस देखता था। AK-47 जैसे हथियारों को भी इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर इनकी आपस में पैसों को लेकर बात नहीं बनती थी, विचार को लेकर सहमत नहीं होते थे। लेकिन मैं आपको ग्राफिक्स दिखा रही हूँ, जरा ग्राफिक्स चलाइए, पीसीआर ग्राफिक्स चलाइए। हम दिखाते हैं दर्शकों को कि जो सोशल मीडिया है इसके जरिए क्या कुछ हो रहा था। ये जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं ये क्या कर रहे थे, सोशल मीडिया के जरिए टारगेट कर रहे थे। ये क्या करते थे, पढ़े लिखे युवाओं को टारगेट करते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे। और जो नीट के छात्र हैं, जो नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, इसी रात के अंधेरे में कोई लैंप लगा के पढ़ रहा है, कोई एक ही रोशनी में पढ़ रहा है, उन युवाओं को टारगेट करके उनको ब्रेन वॉश करते थे, पैसों का लालच देते थे। और ऐसे ही एक युवा मोमीन को गिरफ्तार किया गया है, जम्मू से इसकी गिरफ्तारी हुई है। वो खुद बता रहा है गिरफ्तारी में जम्मू की जांच एजेंसियों को, जम्मू पुलिस को, कि भाई उसको सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पर अप्रोच किया गया था, उसका ब्रेन वॉश किया गया। और यही तरीका, यही पैटर्न ये जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं ये बाकी और साथियों, बाकी और युवाओं के साथ कर रहे थे। लेकिन अब चौंकाने वाली जानकारी आई है कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, जो जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल को लेकर जांच में कुछ और नए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, कुछ और कड़ियां जुड़ी हैं, कुछ और जानकारी हाथ लगी है कि कैसे राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की शाम धमाका हुआ। क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली में नहीं था, ये सीरिया, इराक, जैश और ना जाने कहां से आदेश आया, वहां से रणनीति तैयार हुई, तब जाकर इतनी हिमाकत कर पाए। लेकिन मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रही हूं, उसमें आप कुछ और नए खुलासों के बारे में जानेंगे। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में ISIS और अलकायदा का लिंक भी अब सामने आ गया है। वो आतंकी संगठन ISIS जो दुनिया के कई देशों को दहला चुका है। ISIS की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक और खूंखार आतंकी संगठनों में होती है। सवाल यह है कि क्या व्हाइट कॉलर आतंकियों का मॉड्यूल दिल्ली में ISIS मॉड्यूल की तरह कत्लेआम करने का प्लान बना रहा था? सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े गए सभी आतंकी अलकायदा के विचारधारा से प्रभावित थे, जबकि I-20 कार में खुद को उड़ाने वाला आतंकी उमर नबी ISIS की विचारधारा को फॉलो कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के सदस्य आतंकी आदिल को अमीर यानी अपना चीफ मानते थे। इस खुलासे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या व्हाइट कॉलर आतंकी उमर ISIS से भी देश में धमाका करने की ट्रेनिंग ले रहा था? क्या ISIS के इशारों पर ही आतंकियों ने विस्फोटक के साथ साथ AK-47 जैसे कत्लेआम मचाने वाले हथियार जुटा रखे थे? दावा है आतंकी उमर नबी अपने दूसरे साथी आतंकियों जैसा नहीं था। वो हर बात पर उनसे सहमत नहीं होता था, विचारधारा को लेकर फर्क था, आर्थिक फैसलों को लेकर मनमुटाव था और जैश के आतंकी मॉड्यूल पर भी सवाल थे। इसी वजह से दिल्ली धमाके से पहले आतंकी आदिल की शादी में भी उमर नबी नहीं गया था। वो बंद था, वो उसको आरपीआई के दिन छोड़ दिया,
उसके बाद अभी कितने महीने हुए, उसको 2 महीने हुए, काम सुबह काम पे जा रहा था, शाम वापस आ रहा था। ऐसे ही ब्लास्ट के दूसरे दिन उसको उठा के ले गए हैं काम से, कह रहे हैं कुछ पूछताछ करनी है। जब ये ब्लास्ट होना उस दिन वो थाने में बैठा था, दिन भर इन्होंने बुला के रखा था, तो कुछ करना है, ये कागज बनाने हैं, ये करना है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। खासिर बुलाते रहते हैं, कभी एसपी वाले, कभी थाने वाले, कभी उधर नाइट वाले। इनको इल्जाम लग रहे हैं कि उसने ये किया है, ऊपर से ये किया है, ये किया है। कहाँ से करेगा वो छोटा बच्चा इतने सारे काम, कहाँ से लाएगा वो वेपन? आप मुझे बोले ना, कहाँ से लाएगा वो पैसे? कुल मिलाकर दिल्ली धमाके की जांच में जो सुराग अब तक लगे हैं, उसके मुताबिक व्हाइट कॉलर आतंकियों के तार 3 आतंकी संगठनों से जुड़े थे। इसमें जैश ए मोहम्मद, अल-कायदा और ISIS शामिल हैं। वहीं फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से पकड़े गए आतंकी मुजम्मिल, आतंकी डॉक्टर आदिल और शाहीन से एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर शाहीन उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों का ब्रेन वॉश कर रही थी, ताकि उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार किया जा सके। NIA की पूछताछ में सामने आया है कि डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश करने के लिए शाहीन को खास ट्रेनिंग दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक कानपुर और सहारनपुर के 3 डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। ये तीनों डॉक्टर शाहीन का संगठन ज्वाइन करने वाले ही थे। इससे पहले ही मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाल किले के पास धमाके के बाद से दिल्ली, हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकियों पर तगड़ा एक्शन हो रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल जांच एजेंसी ने सफेद पोस्ट आतंकी मॉड्यूल मामले में तुफैल नियाज भट्ट को गिरफ्तार किया है। एजेंसियों को उम्मीद है कि तुफैल नियाज भट्ट दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा कर सकता है और तुफैल नियाज भट्ट की मां आतंकी घटना में बेटे की संलिप्तता के बारे में जानकारी होने से मना कर रही है। सूत्रों के मुताबिक उमर खुद को मिलिटेंट बुरहान वानी और जाकिर मूसा का उत्तराधिकारी समझने लगा था। पिछले 2 सालों से आईडी बनाने पर काम कर रहा था, लेकिन उमर के काम करने का तरीका बाकी आतंकियों को समझ नहीं आ रहा था। पैसे के इस्तेमाल को लेकर भी आतंकियों के बीच सवाल उठ रहे थे। टेरर मॉड्यूल का ज्यादातर पैसे आतंकी शाहीन शाहिदा के अकाउंट में आता था। इसके अलावा लेकिन किसी भी पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन और इस्तेमाल को लेकर व्हाइट कॉलर मॉड्यूल और उमर के बीच विवाद शुरू हो गया था। दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के नौगाम के बनपोरा में दीवारों पर पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी भरे पोस्टर लगाने में बटमालू इलाके का तुफैल नियाज भट्ट भी शामिल था। पुलिस ने तुफैल नियाज भट्ट पर शिकंजा कस लिया है। तुफैल नियाज भट्ट के अलावा देश विरोधी गतिविधि में शामिल कई और लोग भी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, अब हम आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाने जा रहे हैं। जरा गौर से देखिएगा। ये 9 नवंबर की शाम का फुटेज है और ये रात 11:30 बजे आप देखेंगे ये आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी कैसे I-20 सफेद रंग की गाड़ी, उसमें विस्फोटक भरकर लगातार घूम रहा था। यानी कि ब्लास्ट से पहले भी एकदम बेखौफ अंदाज में ये आतंकी घूम रहा है और ये फुटेज सामने आ चुकी है। आप देख रहे हैं 10 नवंबर की शाम को धमाका हुआ लाल किले की पार्किंग में, लेकिन उससे पहले हरियाणा के नूह का ये एक नया वीडियो सामने आया।